हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं थावर चंद धामर, जो धरियावाद से विधायक। उनसे बातचीत करते हैं कि सर, आज आपने पूरे राजस्थान में जमीन तलाशने के लिए एक कार्यालय यहाँ पे खोला है, क्या रहेगा? जी, सबसे पहले आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार। आज पार्टी का कार्यालय खोलकर हम जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर शुरुआत की थी, आज पूरे प्रदेश लेवल में तीसरे नंबर की पार्टी राजस्थान के अंदर बन चुकी है, जिसके माध्यम से कार्यालय होना जरूरी भी है कि जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं एक स्थायी जगह पर आकर मिल सके और वहां पर हम चर्चा कर सके कि राजस्थान के अंदर जो सरकारें हैं किस तरीके से आदिवासियों के साथ में, दलित के साथ में, ओबीसी माइनॉरिटी के साथ में धोखे होते जा रहे हैं, उनके अधिकारों पर हमले होते जा रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर बैठकर हम आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। आप विधायक हैं, बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यालय हो गया, जो कार्यकाल वो हो गया है, किस तरह आप देखते हैं आपके क्षेत्र में, किस तरह, क्या कोई भेदभाव या फिर किस तरह के कार्य हुए हैं? जी, सरासर भेदभाव तो हुआ 1 साल के कार्यकाल के अंदर। बीजेपी ने बीजेपी की ही वाहवाही करी है। बीजेपी के लोगों को, जो विधायक है, मंत्री है, उनके हो सकता है काम हुए, लेकिन उन्होंने विपक्ष हो या फिर अन्य दलों के विधायक हो, उनको बिल्कुल नकार दिया। हमारे क्षेत्र के अंदर जो अभी पिछले समय, अभी कल परसों एक सुशीला पारगी करके लड़की है, क्रिकेट में उसका वीडियो वायरल हुआ था। तो अभी पीडब्ल्यू मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उन्होंने ये कहा कि मैं आपके वहां पर खेल मैदान बनवाऊंगी। वही बात मैंने विधानसभा में खड़ा होकर बोला था, तब कोई अलग थोड़ी बोला था। मैंने कहा था शिक्षा के क्षेत्र में मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, स्कूल की छतें नहीं, खेल के मैदान नहीं। मैं मंत्री जी से उस टाइम भी मिला था, तो वो उस टाइम तो नहीं बनवा पाए, लेकिन वाह श्रेय लेना, आदिवासी के साथ में सेल्फी खींचना, फोटो खींचना, ये इन लोगों का काम है। आज मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है आदिवासी, और कागजों के अंदर इनकी सारी की सारी योजना धराशायी है, धरातल पर नहीं दिखेगी। तो हम लोग इसी विचार के साथ में हम लोग सरकारों के साथ फिर लड़ेंगे। आपके वहाँ एक सुशीला मीणा लड़की है जो आपके आदिवासी इलाके से आती है, क्या लगता है कि किस तरह से वहाँ, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं की आप बात ही कर रहे हो कि वहाँ कमियां हैं, तो क्या खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब वहाँ वो एक सोशल मीडिया के माध्यम से वो सरकार तक वो बात पहुंची है, लोगों तक बात पहुंची है? सुशीला जो पारगी है, वैसे मेरी ग्राम पंचायत के नजदीकी पंचायत और मेरे गांव से 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है रामेर तालाब गांव। ये लोग विस्थापित हैं। माही डैम, कडाना डैम जो बना था तो विस्थापित हैं, और इन लोगों के पास अपनी खुद की खातेदारी जमीन नहीं है, स्थायी तौर पर मूलभूत सुविधाएं नहीं इनके पास में। और वही स्कूल है जहाँ सुशीला पढ़ती है। उससे पहले एक रेणुका पारगी करके भी थी बच्ची, वो मेरे सामने प्रतिद्वंदी चुनाव लड़े थे, कन्हैयालाल जी, और उनके कोई मित्र थे, उनके सहयोग से यहाँ नैना अकेडमी है, वहाँ एडमिट है, वहां पर प्रैक्टिस कर रही है। तो मैं कल मुझसे भी मिल के आया था, वो भी एक अच्छा प्लेयर है, वो के बता रहे थे। तो एक ये चीज ये है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको पढ़ाने वाले जो गुरु जी, सिखाने वाले ईश्वर जी, जो हम साथ साथ बड़े हुए हैं, साथ साथ खेल कूदे हैं, ईश्वर जी को एक इंटरेस्ट था, उनको खिलाया और सोशल मीडिया माध्यम से आगे लाया। लेकिन ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो उस बेल्ट के अंदर मिल जाएगी, कोई तीरंदाजी के अंदर, कोई तैराकी के अंदर, कोई दौड़ के अंदर, और हर अलग अलग कोई जंप के अंदर, ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जिसको कभी आगे कोई ला नहीं पाया। इसलिए सरकार तक ये बात पहुंचाई कि इस तरह का कोई आपने रखा, कोई जो खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ हो या अन्य, मेरे को ये सारी सुविधाओं का आभास तो पहले से था, असुविधाओं का, इसलिए मैं खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ से पहले ही 3-4 बार मिल चुका था। 3-4 बार उनकी ऑफिस में गया, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट आज भी पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, ये सिर्फ आश्वासन मिले थे। मेरे वहां पर एक वीडियो और वायरल हुआ होगा भारतीय अखबारों में कि आज भी पहाड़ा गांव है, वहां पर एक स्कूल है जहां पर 3 साल हो गए भवन नहीं, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी असुविधाएं कई सारी है। तो वहां पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग मिलेंगे आपको। एक बार ऐसी घटना होती है कि जहां पर कोई मृत्यु हो जाती है, और वो कोई मर्डर होता है, पानी के अंदर उसकी डेड बॉडी ढूंढनी होती है, सारे गोताखोर फेल हो जाते हैं, वहां आदिवासी तुरंत ढूंढ के लेके आते हैं। ऐसे कई मामले होते हैं जहाँ पर अलग अलग टैलेंट के लोग हैं, लेकिन उनको आगे लाना पड़ेगा। और जहां तक मैं मानता हूँ, सरकारें सिर्फ अभी वाहवाही लूटने के लिए कर रही है, कोई काम कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। और मैं आगे जब सदन चलेगा तो जरूर मांग करूंगा सरकारों से, अब उनकी क्या मंशा है वो बात अलग है। अमित शाह के बयान पे क्या कहें, जिस तरह से उन्होंने ये जो उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ पूरे देश में? आज अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, और वो जो गृह मंत्री, जो कानून है, विधि है, विधान है, वो सारा बाबा साहब के संविधान की वजह से वहां पर है। और उसके बाद में
उनको इस तरह की बीजेपी की मानसिकता, अमित शाह जी की मानसिकता नहीं है। बीजेपी की मानसिकता आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, ओबीसी माइनॉरिटी के प्रति, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उनके प्रति किस तरीके की है, ये हम सब समझ सकते हैं। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो देश के गृह मंत्री, जो देश को एक करने का काम करते हैं, उनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। क्या लगता है, आपने अभी पूर्वी राजस्थान में आप घूमे हैं, आपने कई जगह दौरा भी किया है, क्या लगता है कि भारतीय आदिवासी पार्टी अपना वर्चस्व बना पाएगी? जी हाँ, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये ऑप्शन ही ढूंढ रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस कोई मिले जिनके साथ हम चल पड़े, और अब इनके पास ये ऑप्शन है भारत आदिवासी पार्टी से। जरूर बहुत सारे लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे करके। डॉक्टर कुरलाल मीणा के लिए क्या कहेंगे? पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा आदिवासी चेहरा। हाँ, मानता हूँ संघर्ष है उनका, बहुत बड़ा चेहरा है आदिवासियों के लिए यो, या फिर दबे कुचले लोगों के लिए। अब इतने बड़ा चेहरा है कि लोग उनको मानते भी हैं, परंतु कभी कभी सरकारों के दबाव में भी वो फैसले लेते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो भी सही जगह पे अपना स्टैंड बदलेंगे। और इससे ज्यादा उनके बारे में मैं कह भी नहीं पाऊंगा, कि इतने बड़े लीडर के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। तो ये थे हमारे साथ थावरचंद डामोर जी, जो विधायक हैं धरियावाद से भारतीय आदिवासी पार्टी के। उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भेदभाव हो रहा है, भजनलाल सर का एक साल का कार्यकाल पूरी तरह से फैल रहा है। कहीं ना कहीं जो भेदभाव हुआ है, जो प्रतिभाओं को दबाया गया, और जितना काम जो होना चाहिए था सरकार में उतना काम हुआ नहीं है, लेकिन सदन में वो आवाज को उठाएंगे। वहीं जो एक सोशल मीडिया पर जिस तरह से सुशीला मीणा का वीडियो वायरल हो रहा था, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। उनकी पंचायत की बिल्कुल पास में है, उन्होंने कई बार बात भी की, और राज्यवर्धन जी खेल मंत्री हैं, उनसे भी कई बार इस बात में चर्चा की है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन घनश्याम के साथ दशरथ सिंह।